महंगाई जो डायरेक्ट बढ़ी है, जो इनडायरेक्ट बढ़ी है, दोनों आपने प्रदेश के माध्यम से बढ़ाई है। आपने राशन की दालें महंगी की, राशन का तेल महंगा किया, आपने डीजल महंगा किया, आपने इंडस्ट्री की बिजली महंगी की, आपने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को महंगा किया। 2022 में आम चुनाव हुआ। आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए जनमत मिला। हमारा ये कहना है कि वो जनमत हिमाचल प्रदेश की जनता को विशिष्ट प्रकार की गारंटियां देकर के लिया गया जनमत था। हिमाचल प्रदेश की 22 लाख बहनों को यह गारंटी दी गई कि 18 साल से 60 साल तक की हर बहन को 1500 रुपया महीना उसके खाते में आएगा। और ये कोई 5 साल का वायदा नहीं था, ये वायदा था पहली कैबिनेट के अंदर हम सभी बहनों को 1500 रुपया महीना देंगे। आज हम आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि 22 लाख बहनों का कर्ज 4000 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार पर चढ़ चुका है एक साल। 2022 के चुनाव में देश के बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आए। श्रीमती प्रियंका जी ने बहुत जोर जोर करके ठोक बजा करके कहा 67,000 पद सरकारी क्षेत्र में खाली हैं, हम 33,000 पद और सृजित करेंगे और पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को देंगे और 5 लाख नौकरियां हम सृजित करेंगे और देंगे। आज लगभग 10-11 महीने के बाद स्थिति ये आई है कि 10,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। उसके अंदर आउटसोर्स कर्मी है, उसके अंदर अस्पताल कर्मी है। आपने पंचायती राज के लोगों को बड़े जोर जोर से उनके धरनों पर बैठ करके कहा हम आपकी मांगे पहली कैबिनेट में पूरी करेंगे। आज उनको नौकरी से बर्खास्त करने का फरमान जारी किया। किसानों को आपने कहा हम 100 रुपया लीटर दूध आपका लेंगे, 2 रुपया किलो गोबर लेंगे, 10 किलो दूध लेंगे और एक निश्चित आमदनी एक किसान को हम देंगे। लगभग 32,000 रुपये महीने की निश्चित आमदनी हम किसान को दूध के माध्यम से देंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि 300 यूनिट बिजली के हर परिवार को हम मुफ्त में देंगे, अर्थात 300 यूनिट बिजली का कोई बिल नहीं आएगा। वो 125 भी घोड़ हो गए जो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने दिए थे। आपने कहा था महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। जयराम ठाकुर जी ने 7 रुपया और जीएसटी हटा दी, वैट हटाया डीजल के ऊपर से। आपने 7.5 रुपया वैट बढ़ा दिया। 1500 करोड़ रुपया केवल डीजल के वैट के ऊपर प्रदेश की सरकार कमा चुकी है। महंगाई जो डायरेक्ट बढ़ी है, जो इनडायरेक्ट बढ़ी है, दोनों आपने प्रदेश के माध्यम से बढ़ाई है। आपने राशन की दालें महंगी की, राशन का तेल महंगा किया, आपने डीजल महंगा किया, आपने इंडस्ट्री की बिजली महंगी की, आपने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को महंगा किया। 2022 के चुनाव में आपने कहा था 6,700 करोड़ या 700 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए फ्लोटिंग
एक कैप रखेंगे जिसके माध्यम से उनका रोजगार सृजन होगा और वो भी पहली कैबिनेट में दे दिया जाएगा। तो 700 करोड़ के, हाँ आज आप बार बार बोलते हो कि हमारी सरकार, पिछले कल स्टेटमेंट दी है कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। हमारा ये आरोप आपके माध्यम से कि हिमाचल की जनता को आपने चुनावी लुभावने गारंटियां दी और भारत के बाकी राज्यों में जाकर के कहा कि हमने गारंटियां पूरी कर दी हैं। आपने कर्नाटक के चुनाव में जाकर के कहा हमने गारंटी पूरी कर दी है। आप राजस्थान के चुनाव के अंदर जाकर के कहने वाले हैं कि हमने गारंटियां पूरी कर दी हैं। यानी हिमाचल की जनता को आप लगातार और डिसीव कर रहे हैं। हिमाचल की जनता को आप एक साल के अंदर कुछ नहीं दे पाए। दूसरा विषय, कोई भी सरकार बनती है विकास के लिए बनती है। विकास के नाम पर आपने जो संस्थान पिछली बीजेपी की सरकार ने खोले थे, आपने वो धड़ाधड़ बंद कर दिए। 1500 संस्थान जिसके अंदर स्कूल हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जिसमें अस्पताल हैं, जिसमें पटवार सर्कल हैं, उप तहसीलें हैं, तहसीलें हैं, जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी के आईपीएच के दफ्तर हैं, आपने वो बंद कर दिए। और आज तक उसकी कोई जस्टिफिकेशन आपने नहीं दी कि आपने वो संस्थान क्यों बंद किए। कोई भी सरकार आगे जाने के लिए होती है, पीछे हटने के लिए नहीं होती। चले हुए संस्थान आपने बंद किए और एक साल के अंदर एक भी संस्थान हिमाचल प्रदेश में आपने नहीं खोला है। अर्थात प्रदेश स्टैंड स्टिल नहीं है, बैकवर्ड मूवमेंट पर है, पीछे की तरफ जा रहा है। और ये सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार के ऊपर आरोप है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रशिक्षण वर्ग था। उस वर्ग के अंदर एक विषय हमने रखा जो मैं आपके साथ और आपके माध्यम से हिमाचल की जनता के साथ साझा करना चाहता हूं। आज पूरा भारत केवल एक विषय के ऊपर देख रहा है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को देश का नेतृत्व करना चाहिए। और उसके पीछे वजूहात हैं, उसके पीछे कारण, गरीब कल्याण की जितनी मैसिव योजनाएं मोदी जी ने चलाई वो ना भूतो ना भविष्यति। 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देना, 80 करोड़ गरीबों को 3 साल तक मुफ्त में राशन देना, लगभग 23 करोड़ परिवारों को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध करा देना, 11 करोड़ लोगों यानी 50 करोड़ व्यक्तियों के लिए आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करा देना। ये ऐसे काम हैं जिन्होंने आम जनमानस के जीवन को सरल बनाने में मदद की है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जहां पर और मेडिकल कॉलेजेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऐसे संस्थानों को बना करके एमबीबीएस की सीटें, पीजी की सीटें, इन सीटों को बढ़ाते हुए शिक्षा के अंदर विस्तार, वहीं पर आज
सामरिक दृष्टि से भारत मजबूत हुआ है। हमारी मिलिट्री, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी उसको मजबूत करने का काम किया है और हम दुनिया की महाशक्ति के रूप में खड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी के अंदर हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ करके उसकी चर्चा को बंद कर दिया। आज दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी देश की हिम्मत नहीं होती कि वो पाकिस्तान की चर्चा करे। वो कश्मीर जहां पर पत्थरबाजी होती थी, आज वहां तिरंगा फहराया जाता है ड्यू टू नरेंद्र भाई मोदी। 450 साल तक भारत के नागरिक अपने जीवन को होम करते आए। श्री राम जन्म स्थान के ऊपर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। आज वो शांति से भव्य राम मंदिर बन रहा है और 2024 के शुरू में जिसका लोकार्पण होना है। आज गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं मोदी जी श्री राम जन्म स्थान के ऊपर। जहां भारत सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ा है, जहां भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ा है, जहां भारत सुरक्षा में आगे बढ़ा है, जहां भारत गरीब कल्याण में आगे बढ़ा है, वहीं भारत आर्थिक दृष्टि से दुनिया में 11वें पायदान के ऊपर खड़ा था, आज 5वें पायदान के ऊपर आकर के खड़ा हुआ है। इन कारणों से भारत तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है और वही संकल्प आज चंबा जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। हम बूथों को मजबूत करेंगे, बूथों में भाजपा को मजबूत करेंगे और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध होंगे। मुझे इतनी बात आपसे कहनी थी। आपको कुछ कहना हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कामना चंबा से एमपी के इलेक्शन में संसदीय क्षेत्र में कौन भारतीय जनता पार्टी का, कौन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा, इसका निर्णय आने वाले वक्त के साथ रहता है। इसको किसी भी समय और पूर्व में नहीं कहा जा सकता। हमारे लिए और प्रत्येक स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर स्थान के लिए हमारी प्राथमिकता है। केवल और केवल ये निर्णय सर्वे पर आधारित रहता है। सर्वे में चंबा फिट नहीं रहता क्या? नहीं, ये आपके मन का प्रश्न हो सकता है। बीइंग ए जर्नलिस्ट सर, मेरा कर्तव्य है, पूछना फर्ज है। हाँ, आपने बोला, मैंने बताया। सर, बीजेपी का आउटसोर्स पर क्या पहले तो नजरिया, अब आगे क्या नजरिया है इनका? जिस तरह से शोषण हो रहा है, जिस तरह से बाहर निकाले जा रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या नजरिया है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर बड़ी संख्या में आउटसोर्स के कर्मचारियों को नियुक्ति मिली और वो इसी योजना के साथ नियुक्ति मिली कि रेगुलर नियुक्तियों के अंदर बहुत अधिक समय लगता है और हमें कार्य संचालन के लिए वो समयबद्ध तरीके से कर्मचारी की आवश्यकता है। एक भी कर्मचारी आउटसोर्स का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर प्रताड़ित नहीं हुआ और उसके लिए हमको एक नियत पॉलिसी बना करके उस पॉलिसी के आधार के ऊपर समयबद्ध कार्यक्रम के अंदर उनको रेगुलराइज करना चाहिए। मुख्यमंत्री का आरोप है कि जब कोविड के तहत नर्सिंग स्टाफ वगैरह रखा गया, उन्होंने उनको अपनी स्टेटमेंट भी की। भाजपा के दौरान बोले ये भर्ती हुई थी, तब कोई भी पॉलिसी के तहत उन्हें भर्ती नहीं किया गया। पूरे देश के अंदर प्रदेश में कोविड की महामारी थी। पिता पुत्र पिता की शक्ल देखने को तैयार नहीं था। ऐसे में अस्पतालों के अंदर सुविधाएं देने के लिए जो बहन, बेटी, भाई जिसने अपनी सर्विसेज ऑफर की, उनको कोविड की सेवा के अंदर नौकरी दी गई।
उनको कोविड वॉरियर कहा गया, उनको पूरी तरह से सम्मान के साथ काम दिया गया। आज वो कोविड वॉरियर वो पराये हो गए। 850 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से और चुन चुन करके निकाल दिया गया, क्योंकि कोविड बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान आया। कल को आपदा आई है, आपदा में किसी को रख लेंगे तो उसके ऊपर कांग्रेस का ठप्पा होगा। नहीं, हमको और उनके कार्य को देखते हुए उसकी चिंता करनी चाहिए। क्या भाजपा कोविड वॉरियर के समर्थन में आएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोविड वॉरियर्स के समर्थन में आज भी है और शिमला के माल रोड के ऊपर भी थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दोबारा तो हम आज आपको संकल्प देते हैं कि हम उनको और नौकरी पर रखेंगे, मतलब नीति बना के रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, सेंटर की योजनाएं आपने जैसे बताया आयुष्मान भारत और अन्य, तो कुछ एरियाज में जो है आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। उसमें चंबा मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ लोगों को ये कार्ड नहीं चल रहे उनके, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की पिछली श्री जयराम ठाकुर सरकार ने हिम केयर के नाम से पैरेलल कार्ड बना करके हर व्यक्ति को दिया, आयुष्मान का लाभ भी और हिम केयर का लाभ भी। और जहाँ तक सरकारी मेडिकल कॉलेज का सवाल है, वहाँ पर आयुष्मान कार्ड का ना चलना ये बहुत चिंताजनक बात है, ये गंभीर आरोप है। और मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, आप इस बात की जांच करें। अगर जे हिम केयर का आयुष्मान का कार्ड चंबा मेडिकल कॉलेज में नहीं चल रहा तो ये चिंता का विषय है और इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है ये। और तो डिपार्टमेंट में नहीं चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस विषय पर कोई नहीं, मेरी बोल दिया सर ने जो मुझे आदेश किए, मैं सारी जानकारी आपके समक्ष। क्या वोकेशनल टीचर के लिए भी कोई स्थायी नीति बनेगी? ये केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट है, शायद ये भी आउटसोर्स की तरह ही है। मेरा एक और कहना है इसमें, केंद्र सरकार धन का प्रावधान करती है, पॉलिसी प्रदेश की सरकार को बनानी। और ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं, उसके अंदर कुछ एजुकेशन की सोसाइटीज़ हैं, कुछ हेल्थ की सोसाइटीज़ हैं, कुछ ग्रामीण विकास की सोसाइटीज़ हैं। उन सब के बारे में हमको नीतिगत निर्णय करना चाहिए। क्योंकि ये Thank you very much. वोकेशनल ये मोदी सरकार की देन है। नहीं, हमें तो चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, और वोकेशनल ट्रेनिंग के बिना तो जीवन ही नहीं है।